ये पोस्ट, ये आर्टिकल सभी मीडिया चैनल्स पे छाया हुआ है और बच्चे भी मेरे साथ ये कॉन्स्टेंटली शेयर कर रहे हैं और अपना डर बता रहे हैं कि सर नीट रजिस्ट्रेशन में इस बार 2.6 लाख स्टूडेंट्स और ऐड हो गया। मतलब आपके कंपटीशन में 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे और ऐड हो गए जो इस बार आपके साथ नीट का एग्ज़ाम देंगे विथ कंपीटिंग विद द सेम नंबर ऑफ सीट्स। मतलब जितने सरकारी और प्राइवेट सीट्स थे जिसको मिला के 83,000 सीट्स थे, इसी 83,000 सीट पे अब लगभग 18.5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। तो बच्चों का सवाल ये आ रहा था कि सर क्या कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए और तैयारी छोड़ देनी चाहिए। तो इन सब पे हम आज बहुत विस्तार में बात करेंगे क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि आप इस एग्जाम क्राइसिस के टाइम पे परेशान हो, पैनिक हो और इससे वजह से आपकी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़े। तो इस पे हम बहुत विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जहां पे आपको पूरा क्रैश कोर्स कंप्लीट करा के रख दिया गया है कि आप अपनी पेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, जहां पे नीट 2022 के रिगार्डिंग कोई भी रिसोर्स मटेरियल चाहिए वो आपको वहां पर फ्रीली अवेलेबल है। तो ये दो काम आप जरूर कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाना t.me/anandmani001। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपने ये आर्टिकल पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि नीट यूजी रजिस्ट्रेशन अप बाय 2.6 लाख दिस ईयर। मतलब 2.6 लाख और बच्चे ये एग्जाम दे रहे हैं। ये 5 स्टेट हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा बढ़ा। कौन कौन से 5 स्टेट आपको दिख रहे हैं? महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, राजस्थान एंड कर्नाटका। ठीक है। तो पहले क्या होता था, राजस्थान में बहुत ज्यादा एप्लीकेंट्स आते थे। अभी इस बार राजस्थान के एप्लीकेंट्स के नंबर कम हो गए क्योंकि अगेन ऑनलाइन कोचिंग की वजह से ये वाला फैक्टर हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स है, उसके बाद यूपी में है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद कर्नाटका में। अब खुशी की बात यह है कि राजस्थान को छोड़ के बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उसमें नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस भी ज्यादा हैं। तो आई डोंट थिंक कि महाराष्ट्र के किसी बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है या उत्तर प्रदेश के किसी बच्चे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। बट अगेन दिस इज अ कॉम्पिटिटिव इंडिकेटर फॉर यू कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ रहा है। ठीक है। एक बहुत ऑनेस्ट बात मैं आपको बताता हूं बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो एग्जाम दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता। ठीक है। भीड़ तो भीड़ होती है ना, तुम देखोगे ना, एक आदमी खड़ा है तो दूसरे आदमी खड़ा होता है। तो जैसे एक टाइम पे जेई या इंजीनियरिंग का ट्रेंड चल रहा था, इस टाइम पे नीट का ट्रेंड चल रहा है। तो नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इंक्रीज होने का दो कारण है। पहला कि गवर्नमेंट ने अपर एज लिमिट हटा दी। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि जो बच्चे जिनको डॉक्टर बनने का सपना था, डॉक्टर बनना उनका सपना था और एज की वजह से वो एग्जाम नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया। दूसरा, देर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ डॉक्टर्स डे बाय डे। तो सबको ये सिक्योर प्रोफेशन लगता है, तो बहुत बच्चे इस एग्जाम के लिए अपियर करने की कोशिश करते हैं। तो यही दो मेन कारण है जिसके कारण आपको ये सर्ज दिख रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं कि सर आप बोलो पहले 16 लाख बच्चों में कंपटीशन था और 83,000 मेडिकल कॉलेज सीट थी और मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं तो 40,000 ही मेडिकल कॉलेज सीट पकड़ के चलूंगा क्योंकि मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है। दूसरा कि सर अब तो 2.5 लाख बच्चे और बढ़ गया, तो अब तो 18.5 लाख, 18,72,000 का ये आंकड़ा हो गया। 18,72,000 स्टूडेंट्स आ गए। तो क्या सर मेरे सिलेक्शन हो सकते हैं? मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूं, मैं इतना कंपटीशन देके मैं कुछ और कर लूं? क्या मैं ये तैयारी छोड़ दूं? क्या जो सब लोग कर रहे हैं मैं किसी और रास्ते पे चला जाऊं? बेटा आप अपने जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो अगर आप ऐसा कर रहे हो। तो कंपटीशन तो इस देश में बढ़ता रहेगा। हर साल जब आप नीट का एग्जाम दोगे, हर साल कंपटीशन बढ़ेगा। जैसे अगर इस साल 18 लाख बच्चों ने अपियर किया, अगले साल 19 लाख करेंगे, उसके अगले साल 20 लाख करेंगे एंड ये बढ़ता जाएगा जब तक डॉक्टर्स का क्रेज बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अब तुम अगर मैदान छोड़ के आज भाग रहे हो तो अगले साल तुम्हारा कंपटीशन और बढ़ने वाला है। ये मैंने लास्ट ईयर भी बोला था, ये मैंने उसके पहले वाले साल भी बोला था कि बच्चों जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाओगे आपका टारगेट बढ़ता जाएगा, आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा।
तो क्यों ना हम इसी साल अपने आप को झोंक दें। इसको डीमोटिवेटिंग फैक्टर की तरह इस्तेमाल मत करो, इसको आप मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो एक होमवर्क देता हूं तुमको, कमेंट सेक्शन में बताना कि ये होमवर्क करने के लिए तैयार हो कि नहीं, ठीक है। एम्स के क्वेश्चंस सबसे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस होते हैं, सबसे टफ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। लास्ट 25 साल के एम्स के क्वेश्चन मैं सैटरडे और संडे तुम्हें कराऊंगा। मैं पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम्हें पढ़ाने वाला था, एक बार ये एक्सरसाइज करते हैं तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी आएगा और तुमको एक एजिलिटी भी महसूस होगी। तो कल और परसों मैं एम्स के पिछले 25 साल के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस के थ्रू आपके उन कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कराऊंगा जो एनसीईआरटी में है, उन कॉन्सेप्ट्स की भी रिवीजन करा दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को मैं हटवा दूंगा आपके एम्स के प्रिपरेशन से जिससे आप को नहीं पढ़ना। तो इससे आपको एक बिल्कुल क्लियर फ्रेम ऑफ माइंड समझ में आ जाएगा कि भाई अगर मुझे एम्स की भी तैयारी करनी है तो मुझे यही क्वेश्चंस, इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करके रखना है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है और कल और परसों मेरे साथ जुड़ना है। क्या आप वीकेंड चैलेंज के लिए तैयार हैं? बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 25 साल का आप सोचो, सारे मतलब 38 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी, 25 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके अराउंड जो कॉन्सेप्ट है, आराम से तसल्ली से पूरी बायोलॉजी की रिवीजन हम सैटरडे और संडे एम्स के पेपर के थ्रू करने वाले हैं। तो क्या आप इस वीकेंड चैलेंज के लिए तैयार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको डिसहार्टन नहीं होना है, ये देख के करो कि मैं अब और दुगनी मेहनत करूंगा। मैं 6 घंटे पढ़ रहा था तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 16 घंटे पढ़ूंगा, मैं 18 घंटे पढ़ूंगा, बट मैं ये एग्जाम इसी साल क्रैक करूंगा क्योंकि मुझे बढ़ता हुआ कंपटीशन नहीं देखना। मुझे अगले साल नहीं देखना स्ट्रेस में कि अरे यार अगले साल 20 लाख बच्चे ने एग्जाम दे दिया। तो इसी साल इसी कंपटीशन को फेस करना है, जी जान लगाना है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा उसको बाद में नहीं सोचेंगे, ठीक है। अभी मुझे यह सोचना है कि मुझे अपना 100% देना है, इनफैक्ट 100% से ज्यादा देना है। रेडी हैं आप इस मुहिम में मेरे साथ? आपको पता है मैं आपको किस स्ट्रेंथ के साथ पढ़ा रहा हूं, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा हूं, मुझे वही डेडिकेशन आप में भी देखना है। तो कमेंट आपका भर जाना चाहिए वीकेंड चैलेंज के लिए। एम्स के 25 साल के सवाल हम करने वाले हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कल सुबह 8 बजे से ये चैलेंज स्टार्ट होगा और परसों रात को 8 बजे खत्म होगा, मतलब 48 आवर्स हम ये करने वाले हैं। सो पढ़ते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।